बच्चों, कल हम लोग जो है समुच्चय क्लास 11 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में हम लोग एनसीईआरटी क्लास कक्षा 11 में पहला जो चैप्टर था हम लोग कल समुच्चय के बारे में पढ़े थे। समुच्चय होता क्या है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, समुच्चय की परिभाषा क्या होती है, समुच्चय के प्रकार क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग कल जो है इस पर विशेष चर्चा किए थे। और आज हम लोग जो है और उसमें प्रश्नावली के एक सवाल को भी मैं कल लगाया था। ठीक है, अब प्रश्नावली के आगे सवालों को हमको लगाना है। उसके पहले हम आप लोगों से आशा भी रखते हैं कि आप अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे, आप अपने सुरक्षित रहेंगे, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा जो अध्याय 1.1 में समुच्चय का एक सवाल हम लोग कल पढ़ लिए थे। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें दूसरा सवाल दिया है कि मान लीजिए a बराबर 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में प्रयुक्त प्रतीक एप्सिलॉन अथवा नॉट एप्सिलॉन भरिए। तो एप्सिलॉन क्या होता है कि आपको कल बताया गया था, अगर कोई समुच्चय है जिसमें अगर हमने लिख दिया कि a b c a इसके अवयव है, a b c इसके अवयव होते हैं, इसका मतलब a एलिमेंट्स a, b भी एलिमेंट्स क्या होगा a, c भी एलिमेंट्स क्या होगा a। लेकिन अगर हम बात करें d की तो d इज नॉट एलिमेंट a। मतलब यह है कि इस मझोले कोष्ठक के अंदर जो मान होते हैं वही इस समुच्चय के अवयव होते हैं। जैसे इसके अंदर a b c था तो a इसका अवयव है, b भी इसका अवयव है, c भी इसका अवयव है। लेकिन इस मझोले कोष्ठक के अंदर d नहीं था, इसलिए d जो है समुच्चय a का अवयव नहीं है। अब देखिए इसमें ये a का अवयव, a एक समुच्चय है और इसके अवयव 1 से लेकर 6 तक है। रिक्त स्थानों में भरना है एप्सिलॉन अथवा नॉट एप्सिलॉन। अब देखिए 5 देखिए इसमें है क्या, तो 5 है इसमें। तो जब 5 है तो यहाँ आप एप्सिलॉन के चिन्ह लगाएंगे, यहाँ एप्सिलॉन बन गया। इसका मतलब 5 a का अवयव है। 8 देखिए इसमें कहीं है, 8 नहीं है, तो जब नहीं रहेगा तो एप्सिलॉन का ऐसे चिन्ह बना के इसको काट दीजिएगा। 0 देखिए इसमें है क्या, तो 0 भी नहीं है, इसलिए इसको लिख देंगे नॉट एप्सिलॉन, ऐसे काट देंगे। ऐसे 4 लिखते हैं, 4 इस समुच्चय का अवयव है, यानी 4 जो है a का अवयव है। तो इसका मतलब इसको यहाँ एलिमेंट से लिखेंगे, 4 एलिमेंट्स a। 2 देखिए 2 भी इसमें है, तो 2 किसका अवयव है, तो आप लोग बात करेंगे समुच्चय a का अवयव है, तो 2 एलिमेंट्स a हो जाएगा। इसी प्रकार 10 देखिए इस मझोले कोष्ठक के अंदर है, तो आपका जवाब आएगा नहीं है। तो जब नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे, नॉट एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ तक हमें आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तो निम्न को रोस्टर रूप में लिखना है। ये देखिए ये आपका सवाल जो है किस रूप में लिखा गया, हमने आपको बताया था समुच्चय निरूपण की 2 विधियां होती हैं, एक आपका रोस्टर विधि और दूसरा आपको बताया कि समुच्चय निर्माण विधि या नियम विधि। ठीक है, तो ये आपका समुच्चय निर्माण विधि में दिया हुआ है, इसको हमको किस रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में या तालिका रूप में लिखना है। तो देखिए ये रोस्टर ये आपका समुच्चय नियम विधि से है, इसको हमको रोस्टर रूप में लिखना है। तो a बराबर यहाँ लिखेंगे मझोले कोष्ठक में। रोस्टर विधि क्या होता है, तो आपको कल ही मैं बताया था कि रोस्टर विधि वह विधि होती है जिसमें समुच्चय के अवयवों को मझोले कोष्ठक के अंदर अर्धविराम का चिन्ह लगाकर लिखते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें x एक पूर्णांक है और x का जो मान है -3 से बड़ा है और 7 से क्या है, छोटा है। अगर हम बात करें संख्या रेखा पर तो ये 0 हो गया, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3, और इधर करें तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन आगे भी जा सकते हैं, और इधर भी एंड सो ऑन आप आगे जा सकते हैं। तो कहने मतलब यह है इस प्रश्न में कहा कि x सच दैट x इस प्रकार है, x एक पूर्णांक है और उसका मान क्या है, x कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, कह रहा -3 से बड़ा है। x का जो मान है वो -3 से बड़ा है, लेकिन 7 से छोटा है, तो -3 से बड़ा। आप जानते हैं कि ज्यों-ज्यों हम इधर बढ़ते हैं तो इनके मान कम होते जाते हैं, और इसमें 0 के जब आगे बढ़ते हैं तो मान क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो अब बताइए -3 से बड़ा मान -4 होगा, तो आपका जवाब आएगा नहीं, क्योंकि -3 से बड़ा मान क्या होता है, -2, उससे बड़ा मान क्या होता है, -1, उससे बड़ा मान क्या होता है, 0, फिर उससे बड़ा 1, फिर 2, फिर 3 4 5 ऐसे चलता है।
तो ये कह रहे हैं कि x का जो मान है वो -3 से बड़ा। तो ये बताइए -3 से बड़ा, -3 से बड़ा तो -4 तो होगा नहीं, -3 से बड़ा क्या है, तो आपका जवाब आएगा -2। अब करा कि x का रहा, x बीच में है, ऐसे बीच में फंसा हुआ है कि ये कह रहा है कि हमारा जो मान है वो -3 से बड़ा और 7 से क्या है छोटा, तो -3 से बड़ा और 7 से छोटा, अर्थात आप देख सकते -3 से लेकर कहां तक के मान 6 तक के। तो आप लिखेंगे नहीं -3 से बड़ा, यानी -3 छोड़ के -3 से बड़ा क्या होगा -2, इससे बड़ा -1 और कहां तक जाना, 7 से कम लेना है यानी 6 तक जाना है। तो आपका मान हो जाएगा -2, उसके आगे -1 0, उसके आगे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और इन सबको किस में रखना है, मझोले कोष्ठक के अंदर। तो समझ में आ गया, यानी इधर भी मान है, जैसे मान लेते हैं हम x है तो इधर भी मान है इधर भी मान है, हमको वो मान लेना है कि हमारा मान इधर भी है और मान इधर भी है। तो ऐसे मान का चयन करना है, अर्थात हमको संख्या रेखा पर यहाँ देखिए ये इधर आपका बॉर्डर दिया था -3 से बड़ा होना चाहिए, तो -3 से बड़ा तो -4 होता नहीं है, तो -3 से बड़ा क्या होता है -2 और फिर करा 7 से छोटा होना चाहिए, तो 7 से छोटे मान क्या होंगे 6, तो 6 से लेकर हमको कहां तक के मानों को रखना है, -2 तक के मानों को लिखना है। इसी प्रकार हम अगले सवाल की बात करते हैं, x संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या। आप जानते हैं प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे एंड सो ऑन तक जाती है। तो कहना मतलब 6 से कम प्राकृतिक संख्या है, तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या क्या क्या होगा, तो आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 ये प्राकृतिक संख्या है, यानी 6 से कम प्राकृतिक संख्या की बात करेगा तो 1 से लेकर कहां तक लिखेंगे 5 तक। अगर कहता 10 से कम प्राकृतिक संख्या तो 1 से लेकर 9 तक लिखते। इस तरह से इस सवाल को हम फाइनल करेंगे। सी वाला जो सवाल है वो कह रहा है कि x दो अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या बताइए जिनके अंकों का योग 8 होना चाहिए। दो अंकों की संख्या आपको बताना है, कितने अंकों की, 2 अंकों की, और उन दोनों अंकों को जब जोड़ा जाए, जब भी जोड़ा जाए तो उनके अंकों का योग कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो हम प्रारंभ करते हैं कि 2 अंकों की संख्या लेते हैं, तो सबसे पहले क्या लेंगे, जिससे इनका योग हो जाए 8। तो अगर हम 17 लें, पहली संख्या सबसे छोटी संख्या 17 हो जाएगी, इन दोनों का योग करेंगे 7 और 1 मिलकर कितना होगा 8, 17 ले सकते हैं। उसके आगे हम क्या ले सकते हैं, तो आगे हम बात करते हैं 26 ले सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का योग भी कितना होगा 8। 26 के बाद हम क्या ले सकते हैं 35 ले सकते हैं, 35 इन दोनों का योग भी होगा 8। और अगला जो है 44 ले सकते हैं, उसके आगे हम ले सकते हैं 53 ले सकते हैं, उसके आगे हम ले सकते हैं 62 ले सकते हैं, उसके आगे हम ले सकते हैं 71 ले सकते हैं, और उसके आगे क्या ले सकते हैं 80 ले सकते हैं। इतने ही अंकों को हम ले सकते हैं। ये ऐसी 2 अंकीय संख्या है जिनका योग जब भी करिएगा तो हर कंडीशन में इनका योग कितना आएगा 8। जैसे 1 और 7 मिल गया 8, 2 और 6 मिल गया 8, 3 और 5 मिल गया 8, 4 4 मिल गया 8, 5 3 मिल गया 8, 6 2 मिल गया 8, 7 और 1 मिल गया 8, और 8 और 0 मिलकर कितना होगा 8। ये इस तरह से ये सी वाले सवाल को हम कर लेंगे। डी वाला जो है x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। तो सबसे पहले तो 60 का भाजक निकाला जाए। 60 किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, और किससे कटेगा 1 से, 2 से, 3 से, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 10 से कटेगा, 12 से कटेगा, 15 से कटेगा, 20 से कटेगा, 30 से कटेगा, और 60 से कटेगा। कितने अंकों से ये कटेगा। अब लेकिन हमें इतने अंकों से ये 60 के ये सब भाजक है। 60 के भाजक क्या क्या होते हैं, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कट जाता है, 3 से भी कटता है, 4 से, 5 से, 6 से, 10 से, 12 से, 15 से, 20 से, 30 से, 60 से। इन अंकों से ये 60 कट जाता है। लेकिन हमें इनमें से उस संख्या को तलाश करना है जो कि अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कटती हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे इसमें हम ढूंढ लीजिए कौन कौन अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्या 2 से आपका 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 नहीं है, उसका 11 होगा। जो स्वयं से कटती है वही अभाज्य संख्या होंगी।
अब आज संख्या देखा जाए तो 2 है, 3 है और क्या हो 5। इसके अतिरिक्त जो भी संख्या है वो सब किसी न किसी अंक से कट जाती है, तो इसलिए आपका d बराबर जो समुच्चय का मान आएगा वो क्या क्या आएगा, तो आपका जवाब आएगा 2 3 5। ठीक है। और यह बराबर देखिए अगला जो सवाल है, बराबर बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय लिखना है। तो बेटर शब्द का हमने आपको बताया था कि समुच्चय लिखने का तरीका होता है कि मझोले कोष्ठक के अंदर अगर इस तरह से बेटर शब्द आएगा तो एक अक्षर को डबल बार नहीं लिखते हैं। एक चीज और याद रखिएगा, समुच्चय निरूपण में ये आप याद रखेंगे कि एक अक्षर को डबल बार नहीं लिखते हैं। डबल बार लिखने का मतलब एक सिंगल बार लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आपका बी हो गया, ई हो गया, पी हो गया, आर हो गया, ये ऐसे लिखते हैं। कहीं भी अगर मैथमेटिक्स भी आ जाता है तो उनको भी लिखने का तरीका यही होता है कि कोई भी अक्षर समुच्चय कहता है कि समुच्चय के अंदर कोई भी अगर है तो उनको डबल बार नहीं लिखा जाता। जैसे मान लीजिए बी ले लिए, ई ले लिए, टी ले लिए, आर ले लिए, क्योंकि ई 2 बार था तो हमको एक ही बार लिखना है, टी 2 बार था एक ही बार लिखेंगे, आर एक ही बार था एक ही बार, बी एक ही बार, इस तरह से हम ये कर लेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हम लोग 3 सवालों को पढ़ लिए हैं और चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। चौथा सवाल हमें अनुमान है कि जो भी सवाल आपको बताया गया वो आपको समझ में आया होगा। चौथा सवाल देखिए, कह रहा निम्न समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करिए। अभी इसके पहले हम लोग समुच्चय निर्माण के रूप में दिया हुआ था, उसको हम लोग रोस्टर रूप में लिखे हैं। अब ये इस तरह से एक तरह से मझोले कोष्ठक में तो ये नहीं है, लेकिन इसको मझोले कोष्ठक में होना चाहिए था। ये रोस्टर रूप में दिया हुआ, इसको हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो कहने मतलब है समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ हमने मान लिया कोई समुच्चय है ए और इसको समुच्चय निर्माण मतलब सच दैट करके लगाना है। तो x सच दैट x 3 का गुणज है, 3 का गुणज है तथा x is less than or equal to 12। इसका मतलब यह है, ये देखिए 3 6 9 12 ये सभी संख्याएं 3 के गुणनफल रूप में, 3 के 3 3 दूनी 4 3 3 का 9 3 2 को 12। तो कहने मतलब है कि x सच दैट x लिखेंगे, x सच दैट x इस प्रकार है कि x का जो मान है वो 3 का गुणज है, 3 का ये गुणज है तथा x का जो मान होगा वो 12 के से कम अथवा 12 के क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि ये 12 तक है। अगर ये 15 तक रहता तो यहाँ 15 लिखते, अगर ये 18 तक रहता तो यहाँ 18 लिख देते। अगले सवाल की तरफ चलते। 2 4 8 16 32 ये देखिए ये संख्याएं, ये 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा, नहीं 2 का ये 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32। यानी कह सकते हैं इसको अगर हमको लिखना होगा समुच्चय निर्माण में तो a बराबर हम लिखेंगे x सच दैट x लिख सकते हैं कि 2 पावर n, यानी x सच दैट x बराबर 2 पावर n। अगर 2 पावर n हम लिखते हैं इसका मतलब होगा n का मान 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 आएगा, 3 रखेंगे तो 8 आएगा तथा है, और यहाँ लिख देंगे तथा n is less than or equal, यहाँ हम लिखेंगे 5। यानी आपको क्या लिखना है, x इस प्रकार है कि x बराबर 2 पावर n और n का मान 5 के बराबर या 5 से छोटा। तो 5 से छोटे मान क्या क्या होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5। यानी जब n का मान अगर हम 1 रखते हैं तो पहला वाला मान मिलेगा, जब n का मान 2 रखेंगे तो दूसरा मान मिल जाएगा, जब n की जगह 3 रखेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तीसरा मिल जाएगा, 4 रखेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा, 5 रखेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो इस तरह से इसको हम समुच्चय निर्माण के रूप में लिख सकते हैं। और n का मान इसलिए मैं यहाँ लिखा हूँ क्योंकि n का मान जो 5 से छोटा या 5 के बराबर है, 5 से छोटा या 5 के बराबर मतलब आपको 1 से लेकर, n एक नेचुरल संख्या प्राकृतिक संख्या है और प्राकृतिक संख्या का मान 1 से लेकर कहाँ तक लिखना, 5 1 2 3 4 5 तक जाएगा। इसी प्रकार इसकी बात करते हैं, ये देखिए 5 25 125 625, इसको भी हम लिख सकते हैं। मान लेते हैं कोई समुच्चय यहाँ b है और या इसको हम b से लिख देते हैं और अगले इसको हम किसे लिख देते हैं, c से लिख देते हैं। इसको भी आप लिख सकते हैं x बराबर क्या लिख देंगे
5 के घात n है तथा यहाँ भी n बराबर n इज लेस देन आर इक्वल क्या लिखेंगे 4। क्यों हम 4 तक जा रहे हैं समझिए। अब यहाँ n का मान यदि इनका मान 4 तक है, n का मान 4 के बराबर है या 4 से कम, तो 4 से कम n क्या क्या होगा मान या 4 के बराबर तक जाएंगे तो n का मान 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4। अगर n का मान हम 1 लेते हैं तो 5 आएगा, 2 रखेंगे तो 25 आएगा, 3 रखेंगे तो 125 आएगा, 4 लेते हैं तो 625 आ जाएगा। इसलिए अगर यहाँ इसके आगे वाला मान रहता तो यहाँ 5 रखते, उसके आगे वाला मान में और रहता तो यहाँ 6 रखते, यानी जो मान जहां तक ये गया है वहां तक रखते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें 5 मान था 5 तक रखे हैं, इसमें 4 ही मान था 4 रखे हैं, एक मान और रहता है 5 या 6 मान तक रखते हैं 6 लिखते। ये देखिए 2 4 6 डॉट 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 ये दिया हुआ है, तो ये देखा जाए तो ये यहाँ इसको आपको लिखना है तो इसको लिख सकते हैं d बराबर x सच दैट x और ये 2 4 6 ये 2 का गुणक भी लिख सकते हैं क्योंकि ये 2 4 6 दिया होगा या कह सकते हैं x सम संख्या या लिख सकते या तो इसको दो तरीके से, या तो आप सम संख्या लिख सकते हैं या 2 का ये गुणक लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 नहीं ये गुणक तो नहीं है, ये 2 का भाजक लिखा जा सकता है, 2 से ये कट जाएगा ये भी कट जाएगा, हम सम संख्या लिख देते हैं x एक सम संख्या है, एक सम संख्या है, सम संख्या है। मजल को क्लोज कर दिए। इधर आप देखिए तो 1 4 9 100 तक ये मान दिया हुआ, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम e से लिख दे रहे हैं मजल पुस्तक में x बराबर हम इसको क्या लिख सकते हैं n पावर n स्क्वायर है तथा n का जो मान होगा n का मान तथा n इज लेस देन आर इक्वल क्या लिख देंगे 10। देखिए ये क्यों लिखे हैं, क्योंकि देखिए यह का मान 10 के बराबर या 10 से कम और n एक नेचुरल संख्या प्राकृतिक संख्या है, तो इसका मतलब 10 के बराबर या 10 से कम, तो 10 से कम क्या क्या मान होगा 1 2 3 4 5 6 यानी 10 तक आप जा सकते हैं। तो अगर n की जगह 1 रखेंगे तो 1 का वर्ग 1 आएगा, n का मान जब 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग 4 आएगा, n का मान 3 रखेंगे तो 3 का वर्ग 9 आएगा, इसी तरह 4 रखेंगे तो आगे 16 आएगा, इसी तरह 5 रखेंगे तो 25 आएगा, डॉट 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 10 रखेंगे तो 10 में 100 आएगा। तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए ये चौथा सवाल हम लोगों ने कर लिया, इसको हमने समुच्चय निर्माण रूप में लिख दिया। पांचवें सवाल की तरफ चलते हैं। निम्न को सारणी रूप में लिखना है। सारणी रूप मतलब यह है होता है जो रोस्टर विधि में लिखना है। तो रोस्टर विधि में लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए x एक विषम प्राकृतिक संख्या है, तो विषम प्राकृतिक संख्या यानी विषम संख्या क्या क्या होगा, 1 होगा 3 होगा विषम संख्या, 5 होगा 7 होगा एंड सो ऑन, इसके आगे और बढ़ा सकते हैं। ये विषम प्राकृतिक संख्या है। ये किस रूप में लिख रहा है, ये समुच्चय निर्माण में था, इसको हम किस रूप में लिख रहे हैं, रोस्टर विधि में या सारणी रूप में लिख रहे हैं। यहाँ देखिए बी को अगर हमको बी वाला सवाल देखना है तो क्या होगा, कह x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है और x का मान -½ -1/2 से तो बड़ा है लेकिन 9/2 से क्या है, छोटा है। तो संख्या रेखा पर हमने आपको बताया था कि 0 से इधर की राशियां ऋणात्मक और इधर की राशियां धनात्मक। अगर हम 2 से इसमें भाग करें तो 9/2 में अगर हम 2 से भाग करें तो 2 चौको 8 2 5 10 यानी 4.5। तो 4.5 का मतलब यह हो जाएगा आपका 1 2 3 4 और इधर 5 यानी 4.5 का मतलब ये वाला भाग होगा। और -1/2 मतलब 0 का आगे क्या होता है -1, तो -1/2 मतलब इन्हीं के बीच में ये वाला मान आएगा। तो इनके बीच की राशि को आपको लेना है। कह कि x का जो मान है -1/2 से तो बड़ा है, तो -1/2 के आगे -1/2 से बड़ा, तो -1/2 यहाँ तो ये -1/2 से बड़ा क्या होगा 0। लेकिन फिर कह रहा 9/2 से छोटा, तो 9/2 किसको मतलब 4.5 से छोटा, तो 4.5 से इधर और -1/2 से इधर ये कितनी राशियां हैं, तो 0 1 2 3 4 है। तो देखेंगे 0 1 2 3 और क्या 4, ये आपका आंसर होगा। इसी प्रकार यहाँ देखते हैं c बराबर x एक पूर्णांक है और x² इज लेस देन और इक्वल 4 है।
तो कहने मतलब यह है कि x स्क्वायर बराबर ये समझिए 4 है और यहाँ से वर्गमूल निकालेंगे तो अंडर रूट 4 और 4 का वर्गमूल कितना होगा प्लस माइनस 2, अर्थात x के मान देखेंगे तो -2 और क्या है +2। तो x का जो मान है -2 और +2 है, यानी x का जो मान है -2 और 2 के बीच में है। तो -2 और 2 के बीच की बात करें, इधर आपका -2 हो गया, तो -2 से लेकर 2 तक, यानी -2 और 2 ये दोनों मान दिया हुआ है। तो -2 और 2 यानी इनके बीच में जितनी राशि है, यानी वहां तक ये बॉर्डर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की राशियों को यहाँ दर्शा देंगे। c बराबर क्या होगा, क्या होगा -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा और कहाँ तक जाएंगे 2 तक, क्योंकि ये पार्टनर है। -2 से लेकर 2 तक आपको मान लेना है, तो -2 से 2 तक के मानों को ले लेंगे और यहाँ पर देंगे। डी अगला जो सवाल है, x लाल शब्द का एक अक्षर है। तो हमने बताया है कि जब भी इसको समुच्चय सारणी में जब भी लिखते हैं तो कोई भी अक्षर डबल बार नहीं लिखते हैं, सिंगल बार ही लिखते हैं। समुच्चय जो है सिंगल बार में ही इसको स्वीकार करता है, अर्थात एक अक्षर लिख देंगे, एल लिखेंगे, ओ लिखेंगे, वाई लिखेंगे, ए लिखेंगे, बस, क्योंकि इसके बाद डबल हो जाएगा। यह 2 बार था, एक ही बार लिखेंगे, वो एक ही बार था, वाई एक ही बार था, ए एक ही बार। अब ई बराबर दिया वर्ष, वर्ष का ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, ऐसा महीना लेना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो आपको बताया गया था कि जो 31 दिन नहीं होते हैं तो आपको ये हैंड वाले से बताया गया था, जो भी उठा हुआ भाग होता है उसमें कितने दिन के होते हैं, वो 31 दिन के होते हैं। अब बाकी जो है 30 दिन का, या एक आपका फरवरी जो है 28 या 29 दिन का होता है। जो लीप वर्ष होता है उसमें 29 होता है, बाकी 28 दिन का होता है। तो कहने मतलब यहाँ से अगर हम गिने तो जनवरी नहीं होगा, फरवरी, मार्च, जनवरी हटा दीजिए, मार्च हटा दीजिए। उसके बाद आपका जो बीच में जो भी ये राशि बच रहे हैं उनको आप लिख सकते हैं। तो ऐसा महीना जिनमें 31 दिन नहीं होते हैं, तो इसका मतलब आपका हो जाएगा फरवरी हो गया, अप्रैल हो गया, जून हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर नहीं होगा, नवंबर होगा, एक बार और रिपीट कर देते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक। इतने महीने जो हैं आएंगे, ये ऐसे महीने हैं जिसमें 31 दिन नहीं होता है। और लास्ट सवाल देखिए, उसमें दिया हुआ है यह बराबर अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन जो के से पहले आता है। तो के से पहले आप जानते हैं ABCD आपको पढ़ना है, और के से पहले वाले व्यंजनों को लिखना है, उसमें स्वर नहीं आना चाहिए। स्वर आपका A-E-I-O-U होता है, तो उसको छोड़ के लिखना है आपको। तो आपका स्टार्टिंग कहाँ से होगा, ये F बराबर हम यहाँ लिख देते हैं कि F बराबर यहाँ समुच्चय ले लेते हैं। आपका A नहीं आएगा, B आएगा, C आएगा, D, T नहीं आएगा, E, F, G, H, I छोड़ दीजिए, J, बस, यानी K से पहले आना चाहिए। K से पहले कौन कौन अक्षर आएंगे, B, C, D, F, G, H, J, ये अक्षर आएंगे। तो हमें विश्वास है कि आपको ये सारे सवाल क्लियर हो रहे होंगे, और एक बार आप इसको जो है जब हिसाब से, मतलब अपने हिसाब से जब देखेंगे इसको, तो मजा आ जाएगा पढ़ने में। कहने मतलब यह है कंडीशन, बस आपको ये ध्यान देना कि क्या कंडीशन करा, ये जो कंडीशन होगा ये बता रहा है कि x का जो मान है वो 12 के बराबर है और 12 से क्या है कम, तो 12 के बराबर या 12 से कम। और यहाँ देखिए x ये 3 का गुणज है, 3, 6, 9, 12, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 12, 3 का गुणज हो गया। x ये 2 पावर n इसलिए क्यों लिया है, क्योंकि n का मान 5 तक है, n का मान 1 से लेकर 5 तक कोई भी यहाँ रखेंगे तो ये वाले मान आते जाएंगे। इसी तरह से यहाँ n के मान 4 तक है, यानी 1 से लेकर 4 तक कोई भी मान यहाँ रखोगे तो ये मान आते जाएंगे। और ये एक सम संख्या है, क्योंकि देखिए 2, 4, 6, 8, 10 ये सब सम संख्या में आते हैं। और यहाँ देखिए 1, 4, 9, 100, यानी x बराबर n स्क्वायर तथा n का मान 100 के 10 तक है, तो 10 से
ये ln का जो मान है वो 10 के बराबर है, 10 से कम, तो 10 के यानी 1 लेते हैं तो 1 का वर्ग ये आएगा, 2 लेंगे तो 2 का वर्ग ये आएगा, 3 लेंगे तो ये आएगा, 10 रखेंगे तो ये आएगा। इस तरह से ये लिखा गया है। निम्न सारणी को ये आपका समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ है, इसको सारणी रूप में लिखेंगे। x एक विषम प्राकृतिक संख्या, तो विषम संख्या आप जानते हैं 1 3 5 7 और प्राकृतिक संख्या है, आगे और भी प्राकृतिक संख्याएं आएंगी। अगला है x पूर्णांक है और इसका मान x का मान करा -1/2 से क्या है बड़ा है, लेकिन 9/2 से क्या है x का मान -1/2 से बड़ा, तो -1/2 से बड़ा आपका 0 हो जाएगा और 9/2 मतलब 4.5 से क्या है छोटा, तो 4.5 से छोटा क्या क्या होगा और -1/2 से बड़ा, तो 0 1 2 3 4 तक जाएंगे। ये आपका हो गया सी वाला x एक पूर्णांक है और x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4 है, तो ये इसको हम लिख सकते हैं भैया बराबर है नहीं है कंडीशन, तो x स्क्वायर बराबर 4, इसको पक्षांतर करिए, ये मतलब स्क्वायर को क्या उधर करते हैं तो √4 होता है, √4 का वर्गमूल प्लस -2, इसका मतलब बॉर्डर का आपके -2 और 2, -2 से लेकर 2 तक के मान, तो -2 की संख्या में देखेंगे -2 से लेकर 2 तक के मान जितने भी आएंगे सबको उठा के इसमें रख देंगे। d बराबर दिया x लाल शब्द का एक अक्षर, और आपको बताया है कि अगर इस तरह से कहीं भी आपको कोई शब्द मिलता है, अंग्रेजी के वर्ड मिलते हैं, तो आप इनको मझोले कोष्ठक के अंदर लिखिएगा और कोई भी अक्षर डबल बार नहीं होना चाहिए। और लास्ट है वर्ष का ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, इसका मतलब 28 29 30 दिन वाले महीनों को इसमें बरतना, फरवरी अप्रैल जून सितंबर और नवंबर ये महीने आते हैं। तो लास्ट है आपका यह बराबर अंग्रेजी वर्णमाला का ऐसा व्यंजन लीजिए जो के से पहले आता है, तो के से पहले वाले आते हैं B C D F G H